हेलो ऑल। एज अ कॉमन मैन और एज अ पेरेंट हम सब ये जानते हैं एंड मानते भी हैं कि हर एक चाइल्ड जो बॉर्न होता है वो कोई नए टैलेंट के साथ आता है, कोई छुपी हुई गिफ्ट के साथ आता है। हर एक बच्चा जो बॉर्न इस धरती पे हुआ है वो एक गॉड की गिफ्ट है। और कौन से गिफ्ट? टैलेंट से भरी हुई गिफ्ट जो ये दुनिया में आकर अपना नाम रोशन करने की क्षमता रखता है। इसलिए हम कहते हैं कि हर एक बच्चा जीनियस है जो इतने सारे खूबीज, इतने सारे टैलेंट को लेके इस दुनिया में आया है। क्या हो अगर मैं इराली शाह आपसे ये कहूं कि ये बच्चे के अंदर जो छुपी हुई गॉड गिफ्ट टैलेंट है या उसकी जो यूनिकनेस है वो मैं आपको साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल टूल के माध्यम से और पर्सनल काउंसलिंग द्वारा आपको बता पाऊं, उसके अंदर की यूनिकनेस से आपको परिचित करा दूं। आपका बच्चा कौन से फील्ड में जीनियस बन सकता है वो बचपन से ही आपको अगर पता चल जाए तो सोचिए उसकी नर्चरिंग में आप कितना एनहांसमेंट कर सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार दुनिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो बहुत कम उम्र से या ये कहो कि बचपन से ये जानते हैं कि उनको कौन सी स्ट्रीम में, कौन से फील्ड में अपना करियर बनाना है। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर जी, एमएस धोनी, इलॉन मस्क, टू नेम ऑफ यू। ये सब कुछ नाम है जो ये जान चुके थे, जो ब्लेस्ड थे कि भाई उनको पता है कि उनको कौन सी करियर में आगे अपना फ्यूचर करना है। और क्योंकि वो ये जानते थे आज वो बहुत नामचीन और सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हैं। बट बाकी के 97% जो लोग हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता, ये मालूम ही नहीं होता कि उनको कौन सी स्ट्रीम में अपना करियर बनाना है। सराउंडिंग के रीजंस की वजह से या खुद की चॉइसेस की वजह से या वो टाइम पे जो स्ट्रीम एकदम फ्लो में चल रही है उसमें वो लोग आ जाते हैं और अपना करियर बना लेते हैं। और इसी की वजह से चाइल्ड का जो पोटेंशियल है वो बहुत अनयूज रह जाता है क्योंकि हमारी इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमें आगे कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है या कौन से करियर में हमको आगे जाना है। तो आज मैं आपके साथ एक गिफ्ट शेयर करने आई हूं। वो गिफ्ट है जीनियस आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट टेस्टिंग। यस, इस गिफ्ट के माध्यम से हम बच्चों का बिहेवियर इंप्रूव कर सकते हैं। उनकी नॉट सो गुड हैबिट्स लाइक टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम एडिक्शंस या फिर एंग्री या बैक आंसरिंग, या फिर मैं यूँ कहूँ कि थोड़े बड़े बच्चे हैं तो फिर उनको ड्रिंकिंग, स्मोकिंग की हैबिट्स है, या फिर उनका एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस को लेके, करियर गाइडेंस से लेके, करियर सिलेक्शन से लेके, करियर सक्सेसफुल करियर बनने तक का ये पूरा रोड मैप मैं आपको ये गिफ्ट के द्वारा आपको परिचित करा सकती हूँ, आपको अवेयर करा सकती हूँ आपके बच्चे के लिए। सुनने में तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। को डाउट होता है कि ब्रेन और फिंगरप्रिंट्स का क्या साइंटिफिक कनेक्शन है या कैसे उसका साइंटिफिक कनेक्शन हो सकता है। तो वही डाउट, वही क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको दे रही हूँ। वो ये है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो 13th वीक से 21st वीक तक बच्चे का ब्रेन, स्किन और आइज का डेवलपमेंट होता है दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये सुनिए। जब बेबी फॉर्मेशन होता है या बेबी बनना स्टार्ट होता है तो 3 सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्टोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म, तीसरा है एंडोडर्म। अब इनका क्या रोल है, इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेसोडर्म। मेसोडर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल डेवलपमेंट, किडनी के डेवलपमेंट के लिए, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्केलेटन। ये इनके अलावा और ऑर्गन्स को डेवलप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेसोडर्म की। देन नेक्स्ट है एंडोडर्म। एंडोडर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लिवर, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे ऑर्गन्स को वो डेवलप करता है। एंड द थर्ड इज एक्टोडर्म, जिसके बारे में हम और आप जिसकी यूनिकनेस को पहचानने के लिए ये टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। वो एक्टोडर्म ब्रेन, स्किन एंड आइज, ये 3 चीज़ें डेवलप करता है फ्रॉम 13 to 21st वीक में। और ये तीनों चीज़ों का डेवलपमेंट एक ही सेल से होता है, वो है एक्टोडर्म। और इसी के लिए हम ये प्रूव करते हैं कि भाई ये ब्रेन का और फिंगरप्रिंट्स का कनेक्शन साइंटिफिक है।
एज अ पेरेंट आपने ये भी नोटिस किया होगा कि घर में 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा छोटा बेटा, बड़ी बेटी छोटा बेटा, या फिर ट्विंस है, उन दोनों को सेम माहौल मिला है, सेम परवरिश मिला है, सेम प्यार मिला है, पर हर एक सिचुएशन या सोचने की क्षमता या हर एक सिचुएशन में एक्ट करने की क्षमता दोनों की अलग है, दोनों की यूनिक है। सो ये यूनिकनेस के बारे में हम इस टेस्ट के द्वारा या फिंगरप्रिंट के द्वारा साइंटिफिक तरीके से उसका कनेक्शन जोड़ सकते हैं। सो ये हुआ पेरेंट्स एंड बच्चों के एंगल से, मैंने आपको कहा। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ब्रेन और फिंगरप्रिंट का कैसे कनेक्शन है। लाइक हम बोल सकते हैं कि हमको पता है कि ब्रेन लेफ्ट एंड राइट में पार्ट में डिवाइडेड है, तो और वो डिवीजन में हमारे ब्रेन में 5 डिफरेंट लोब्स है, प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बोलूँगी कि हमारा हाथ, हमारे ब्रेन के 10 पार्ट्स हैं एंड हमारे हाथों में उंगलियां भी 10 हैं। यस, इसको हम अगर ऐसे रखें, ओके, तो लेफ्ट थंब प्रीफ्रंटल लोब को रीड कर सकता है। उसकी ये जो मैपिंग है, यहाँ हमारी फिंगर में जो मैपिंग है, इसको अगर हम डिकोड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा प्रीफ्रंटल लोब कितना डेवलप हुआ है। हम अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट हमारा होता है ऑसिपिटल, जो कि सिग्निफाई करता है पावरफुल विजुअल्स को। ओके, जैसे हम जो बच्चे होते हैं जिनका ऑसिपिटल लोब बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी मेमोरी या उनको कुछ भी देख के इमीडिएटली याद रह जाता है। अब कुछ पेरेंट्स जो मेरे पास आए थे, उनका ये कहना था कि बच्चों का मोबाइल एडिक्शन बहुत है, बच्चों का टीवी का एडिक्शन बहुत है, वो छोड़ नहीं पाते, वो उनको लिटरली गुस्सा करके मार के उनको दूर करना पड़ता है मोबाइल से। पर उनको ये समझने की ज़रूरत है, ये टेस्ट करने के बाद उनको ये पता चला कि उनका ऑसिपिटल लोब बहुत स्ट्रांग है वो बच्चे का। तो ऑब्वियसली अगर उसका ऑसिपिटल लोब स्ट्रांग है तो उसकी विजुअलाइजेशन, विजुअल कैप्चर करने की या विजुअल की एडिक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब हम उसको, हालांकि उसका टीवी मोबाइल एडिक्शन भी ज़्यादा है, प्लस अगर हम उसको डाइवर्ट करें तो उसका रीडिंग भी बहुत पावरफुल हो सकता है, ऐसे लोगों का जिनका ऑसिपिटल लोब बहुत स्ट्रांग है। यस, सो ये सब चीज़ टेस्ट से हमको ये समझ में आ सकता है कि हमारा कौन सा लोब स्ट्रांग है, और अगर वो कुछ रॉन्ग बिहेवियर की तरफ जा रहा है तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकें, उसको हम कैसे नई दिशा दे सकें, या वो स्ट्रांगनेस को हम किस तरह से, जैसा डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो फील्ड में हम उसको ला सकें। सो नाउ इट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड, या वो समझ में आया है कि इसका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है ब्रेन और फिंगर के लोब्स को लेके। वैसे हमारे पास 10 लोब्स हैं, 5 लोब्स डिवाइडेड इनटू 10, दैट इज़ 5 इन लेफ्ट, 5 इन राइट। ये तो इसकी डिटेलिंग हमको ये टेस्ट के द्वारा या टेस्ट के माध्यम से मिलती है। आई होप कि आपको ब्रेन की कनेक्शन और फिंगरप्रिंट के कनेक्शन के डाउट्स क्लियर है। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, इसके बेनिफिट्स या फ़ायदे क्या होंगे। तो ये गिफ्ट जो है आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट टेस्ट, ये टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, इसकी एनालिसिस कैसे होती है, थियोरीज कैसे होती है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो टेस्ट है ये 4 थियोरीज में डिवाइडेड है, 4 मेन हेड्स। टोटली बेसिकली आपको 12 थियोरीज की रीडिंग मिलती है और उसकी 1-to-1 काउंसलिंग में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो ये 4 थियोरी कौन सी है? 4 थियोरी मेन हेड है, उसके अंदर 3 सब थियोरीज है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जो थियोरी हमारी होगी वो है ब्रेन डेवलपमेंट थियोरी। बच्चा कौन से एरिया में उसके पास पावर है, कौन से एरिया के ब्रेन के कौन से एरिया में बच्चे के पास सबसे ज़्यादा पावर है, उसकी मल्टी इंटेलिजेंस जो है, कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है जो उसकी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या कौन सी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ ब्रेन की है। ये सारे एनालिसिस हम पर्सनल काउंसलिंग द्वारा आपको उससे परिचित करा सकते हैं। सेकेंड आता है स्टडी डेवलपमेंट थियोरी। अब हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कितने फास्ट पेस से आगे बढ़ रही है। रोज उठो कि कुछ नया इनोवेशन सुनने में आता है, कुछ नए इनोवेशंस दिखाई देते हैं। सो आप अभी समझ रहे हैं कि एजुकेशन के बारे में जानना, स्टडी पैटर्न के बारे में जानना भी कितना ज़रूरी है। सो इसके रिलेटेड भी 3 थियोरीज आपको इसमें दी जाएगी, जो कि पर्सनलाइज्ड होगी, जो कस्टमाइज होगी आपके बच्चे के ब्रेन पैटर्न को देख के, राइट। थर्ड आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट थियोरी। अब बच्चा स्टडी में अच्छा हो और एक्सेल कर जाए, पर उसका पर्सनालिटी नॉट सो
हैपनिंग हो या मैं ये बोलूँ कि उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, तो ऐसे सक्सेस या अच्छे मार्क्स लाने का क्या फ़ायदा है जब बच्चे का ओवरऑल पैरामीटर या ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पैरामीटर नेग्लिजिबल रह जाए। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट थियोरी के माध्यम से हम पेरेंट्स को ये बता पाएंगे कि आपके बच्चे को कौन सी एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एनहांस हो जाए, या उस ऐसे कौन सी एक्टिविटी, जैसे और एक एग्जाम्पल के साथ मैं बोलूँ, जब बच्चे छोटे होते हैं या जैसे जैसे बड़े होते हैं, पेरेंट्स हर टाइप के क्लासेस बच्चों को कराते हैं, ड्राइंग से लेके, सिंगिंग से लेके, डांसिंग से लेके, सारे क्लास कराते हैं। यस, बच्चा हर क्लास में जाता है, 1-2 महीने रहता है और फिर वो छोड़ के आ जाता है, बोल देता है मम्मा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब ऐसे केस में क्या हो, बच्चे का टाइम, एनर्जी और हमारे पैसे, तीनों चीज़ों का वेस्ट हो जाता है। ये टेस्ट के माध्यम से हम इस वेस्ट को थोड़ा बचा सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि पूरा वेस्ट को बचा सकते हैं। कैसे? क्योंकि बच्चे की पर्सनालिटी है, उसको हम एनालिसिस करें, उसके रिलेटेड जो एक्टिविटी उसको करानी चाहिए उसी में हम उसको आगे फॉरवर्ड करें या उसी में हम उसको डालें, ताकि बच्चे की एनर्जी, उसका टाइम और हमारे पैसे और हमारा टाइम, हमारी भी एनर्जी सब प्रॉपर चैनलाइज हो जाए। अग्री करते हैं पेरेंट्स? यस, सो यस, ये थर्ड थियोरी है, उसके अंदर भी 3 सब थियोरीज होंगी, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट थियोरी। ओके, एंड द लास्ट एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी जो इसमें कवर होगी ये टेस्ट के माध्यम से, वो है करियर डेवलपमेंट थियोरी। कौन से करियर में आपका बच्चा एक्सेल करेगा, जीनियसनेस तो उसमें है, पर कौन से करियर में वो जाएगा ताकि वो अपना नाम रोशन कर सके। वो अगर कोई बच्चे ने करियर ऑलरेडी चूज कर लिया है, उस करियर में दिमाग किस तरह से चलेगा, ये हम ये थियोरीज के माध्यम से जान सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी, और इतनी फाइन डिटेलिंग में ये होता है, इसका मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी। मानो कि एक सीए है, एक बच्चा जो सीए हो गया है, ओके, तो वो सीए को खुद की प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर वो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए, कॉर्पोरेट की ऑफिसेज या कंपनीज ज्वाइन करना चाहिए, या फिर वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाए अकाउंट्स का, मैथ्स का, तो उसको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ तक की फाइन डिटेलिंग हमको इस रिपोर्ट के माध्यम से मिल सकती है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं दोस्तों? यस, सो ये टोटल 12 थियोरीज, मेन टॉपिक है 4, उसके अंदर की सब थ्री थियोरीज, सो टोटल 12 थियोरीज में ये हम आपको बताते हैं पर्सनल काउंसलिंग द्वारा। पूरा पर्सनल काउंसलिंग होता है, हर बच्चा यूनिक है, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, आगे भी कहूँगी। किसी भी बच्चे की फिंगरप्रिंट्स, आई टेस्टिंग या ब्रेन सेम नहीं होते हैं। यस, सो इसलिए कहा जाता है ना कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, इस पे फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक्स है उसमें फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, या फिर आइज़ की रेटिना स्कैन की जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि कोई भी 2 पर्सन हो, उनकी फिंगरप्रिंट्स या आइज़ की रेटिना मैच नहीं होती, और इसके लिए वो एज अ बायोमेट्रिक प्रूफ लिए जाते हैं। कमिंग बैक टू आवर थियोरी इज दैट कि हमारे बच्चे की यूनिकनेस के हिसाब से वो रिपोर्ट जनरेट होता है, और उसके पर्सनल काउंसलिंग में आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस किया जाता है, और उसको सल्यूशंस भी आपको मिलते हैं। प्लस आपके बच्चे के अंदर जो जीनियस छुपा हुआ है उसको कैसे हम बाहर लेके आए, उसको हम कैसे रोशन कराएं, ये चीज़ें आपको पर्सनल काउंसलिंग द्वारा मिलती है। सो आप समझ सकते हैं पेरेंट्स, आप सोचिए कि जब बच्चा सक्सेसफुल है, पैसे अच्छे कमा रहा है, और उसकी जितनी अंदर की क्वालिटीज़ है वो प्रॉपर चैनलाइज होके यूज़ करके वो बच्चा खुश है अपने करियर में, कितना सेटिस्फाई लगता है एज अ पेरेंट। अगर आप अपना या अपने बच्चों का किसी का भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं या टेस्ट कराना चाहते हैं, गिफ्ट टेस्ट एंड काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे 9892710092 इस नंबर पे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, या फिर ये वीडियो के नीचे गूगल लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसकी लिंक दी हुई है, मैंने शेयर की है, वो लिंक के द्वारा उसमें सारी जो भी डिटेल्स है पूछी गई है वो फिल करके आप मेरे साथ इंक्वायरी कर सकते हैं, या आप आपकी प्रॉब्लम्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। सो पेरेंट्स, इसका प्रोसेस अब हम आगे जानते हैं, और एटलीस्ट इतना तो समझ चुके हैं कि ब्रेन एंड फिंगरप्रिंट्स का डेफिनेट कनेक्शन है, जिसको हम बहुत पावरफुल टूल, साइंटिफिक टूल जो कि है गिफ्ट, उसके माध्यम से डिकोड कर सकते हैं। बट इसमें एक ही चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है फिंगरप्रिंट्स। यस, फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से ही हम ब्रेन को डिकोड कर सकते हैं।
अभी आपको फिंगरप्रिंट्स कैसे देने हैं। अगर आप नियर बाय एरियाज़ में हैं, जैसे अहमदाबाद में, मैं अहमदाबाद से हूँ, सो अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप फिंगरप्रिंट देने के लिए पर्सनली या मेरे ऑफिस पे आ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके फिंगरप्रिंट्स लूँगी। फिर फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट जनरेट होने में 3 से 5 दिन का समय लगेगा, और उसके बाद आपके टाइम और मेरे टाइम, कन्वीनियंट टाइम के अनुसार हम काउंसलिंग का सेशन रख सकते हैं। अगर आप अब्रॉड से हैं, आप अहमदाबाद से नहीं हैं, आप नहीं आ सकते, ऐसा है तो भी हम आपकी फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। वो जानने के लिए आप मुझे ये गूगल फॉर्म पे लिख के भेज सकते हैं कि आप कौन से एरिया या कौन से सिटी को बिलोंग करते हैं, और हम आपका फिंगरप्रिंट्स का जो ज़रिया है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हमारी काउंसलिंग अहमदाबाद और आसपास के एरिया में है तो फिज़िकल काउंसलिंग आई वुड रेकमेंड ऑलवेज, बट अगर आप नहीं पॉसिबल है आपसे फिज़िकली आना तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग यूजुअली हम जूम पे करते हैं, और वो काउंसलिंग हम पूरी रिकॉर्ड करते हैं, और आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजती हूँ, ताकि आज नहीं, कल नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आए या क्वेरी आए और आपको लगे कि मुझे वो काउंसलिंग का पूरा वीडियो वापस से देखना हो, तो आपके पास वो रेडी रेफरेंस के हिसाब से आपके हाथ पे रहेगा। आप जस्ट वो गो थ्रू कर सकते हैं, और पूरी रीकाउंसलिंग में जो सजेशन हुए थे, जो एडवाइस हुई थी, वो एक रिफ्रेश हो जाएंगे आपके दिमाग में। सो और भी कोई भी क्वेरी हो, ये गिफ्ट टेस्ट को लेके, काउंसलिंग को लेके, मेरे टाइम और बातचीत करने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आने के बाद मैं आपके साथ कनेक्ट ज़रूर हो जाऊंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।